आज आईनी तरमीम लाने का फैसला। वफाकी काबीना का इजलास भी तलब। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। मुजवजा आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 साल, हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से 65 साल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय जजों के पोल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के मुश्तरका इजलास की तजवीज़। आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए अशाइयों का एहतमाम। वज़ीर आज़म के अशाइये में नून लीग और इत्तेहादी जमातों की शिरकत। वज़ीर आज़म की अरकान को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का भी पीपल्स पार्टी अरकान के एजाज़ में अशाइया। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में हाजिर होने की हिदायत। आईनी तरमीम से कवल जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पर। 8 अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए मौलाना फजल रहमान सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। हुकूमत और अपोजिशन वफ्द की मौलाना से अलग अलग मुलाकातें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसवदे पर ब्रीफिंग। हुकूमती वफ्द मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर निकल गया। मौलाना फजल रहमान के घर से लौटते ही वजीर आजम से आजम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी की मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। पीटीआई वफ्द हुकूमती वफ्द की मौजूदगी में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आकर वापस रवाना हुआ। हुकूमती वफ्द के जाते ही तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजल रहमान के घर दोबारा पहुंचा। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द में उमर अजूब, शिबली फराज, असद कैसर और साहबजादा हामिद रजा शामिल। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार। 336 मेंबरान में से 224 अरकान की हिमायत जरूरी। हुकूमत के पास 214 अरकान। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111। NA 171 रहीम यार खान से कामयाब MNA मखदूम ताहिर के हलफ उठाने पर पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 69 हो गई। MQM पाकिस्तान 22, काफ लीग 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 4, मुस्लिम लीग ज़िया नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। अपोजिशन अरकान की तादाद 99। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, आज़ाद अरकान 2, JUIFA 8 अरकान के साथ मौजूद। BNP मेंगल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार नंबर 64। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 59। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24। मुस्लिम लीग नून 19, BAP 4, MQM और ANP के 3-3 अरकान। PTI के सेनेटर्स की तादाद 17। हामिद खान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर। मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी का एक रुकन। आजाद अरकान की तादाद 5 है। काबीना इजलास में आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक की तस्दीक। कहते हैं आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे। मौलाना हमारे साथ हैं, इसकी ना तस्दीक और ना तरदीद कर सकता हूँ। मुख्तसर फैसले के बाद वजाहती फैसले ने मजीद उबहम पैदा कर दिया है। मैं अब भी इस बात पर कायम हूँ 41 अरकान आज़ाद हैं। कोई शख्स सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद अदालत के जरिए तब्दील नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के कामयाब अरकान उन्हीं कौमी असम्बली और सूबाई में असम्बलियों में PTI पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा समझा जाएगा। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत। इलेक्शन कमीशन की उबाम की दरखास्त पर मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। फैसले में कहा 12 जुलाई के फैसले में कोई उबाम नहीं। इलेक्शन के वक्त डिक्लेरेशन जमा कराने वाला इसी पार्टी का रुकन तस्वर होगा। बाद में आने वाला कोई एक्ट उनकी हैसियत खत्म नहीं कर सकता। इन अरकान का मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन तस्वर होगा। ये तमाम अरकान आईनी और कानूनी तकाजों के लिए PTI अरकान ही तस्वर होंगे। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त ताखीरी हरबा और अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन PTI को रजिस्टर्ड सियासी जमात तस्लीम कर चुका। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान से मुतल्लिक वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। ये तासुर दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन PTI तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। जराए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में जेर गौर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा मामले को जल्द निपटाने की कोशिश की। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए।
सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद ऐवान में नंबरों का खेल खत्म हो गया। आर्टिकल 63 अरकान पर लागू होगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कौमी असम्बली में पीटीआई पार्लिमानी लीडर ने अरकान को वोट न देने की हिदायत की है। पार्लिमानी लीडर अपने अरकान को कहे वोट नहीं देना तो वोट गिनती में नहीं आएगा। जब वोट गिने ही नहीं जाएंगे तो फिर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी। शिबली फराज ने कहा सुप्रीम कोर्ट फैसले में वाज़ेह कहा गया इलेक्शन कमीशन वक्त जाया कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर चार्जशीट भी लगाई।